जो कि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस हैं। जी। इन 12 ज़ोडिक साइंस में जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है, जो कि अपनी जिंदगी में किस्मत, इनाम, लॉटरी, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत और पर्सनालिटी वाइज बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। ठीक है। ये ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर, बुर्ज सरतान। बिल्कुल। कैंसेरियन वाले जो लोग होते हैं, इनकी जिंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी का होना, इनको दूसरों की तरफ से इज्जत मिलना, और हर शख्स किसी न किसी तौर पे इनके साथ अटैच रहने की कोशिश करता है। ठीक है। इनसे जो है वो फायदा फेवर हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है कि इनके नॉलेज से, इनके वक्त से, इनके आइडियाज से, इनकी सोच से, इनके पैसे से उनको फायदा किस तरह मिल सकता है। ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो पहला ज़ोडिक साइन आता है, जो कि शोहरत हासिल करता है, जो कि जिंदगी में दौलत हासिल करता है, वो आ जाता है कैंसर, बुर्ज सरतान। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो सेकंड ज़ोडिक साइन आ जाता है, जो कि अपनी जिंदगी में खुद अपनी किस्मत लिखता है, खुद अपनी जिंदगी में चीजों को ब्लेसिंग की तरफ लेके जाता है और खुद ही अपनी जिंदगी में अपने मुकद्दर को संवारता है, वो दूसरा ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है जेमिनी, बुर्ज जोजा। ठीक है। जेमिनी वाले जो लोग हैं, ये भी एक तो जिंदगी में पैसा बनाने का हुनर जानते हैं। अच्छा। पैसा बनाने के हुनर के अलावा इनकी सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा होती है। तो सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा होगी, हल्का हिपाप बहुत वसी होगा, तो ये आपको शोहरत के एतबार से भी बहुत ज्यादा नुमाया नजर आएंगे। ठीक है। क्योंकि ये एक्टिव होते हैं, मुतहरिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और ये बोल्ड होते हैं और आउटस्पोकन होते हैं। अच्छा। तो ये इसमें सेकंड ज़ोडिक साइन आ जाता है। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग थर्ड ज़ोडिक साइन को देखें, तो थर्ड ज़ोडिक साइन फिर जो आता है वो है टॉरस, बुर्ज सौर। अच्छा। टॉरस वालों को देखा जाए तो इनके जायचे में ना हर महीने में ऐसी खूबसूरत पोजीशन आती है कि जिस वजह से इनका जहन बहुत खूबसूरत होता है, सोच बड़ी खूबसूरत होती है, इनके इमोशंस बड़े वेल कनेक्टेड और कंट्रोल्ड होते हैं। फिर उसके बाद इनके जायचे में देखा जाए तो इनकी ख्वाहिशात के सितारे में इनका जब जहन का मालिक पूरे साल में 2 दफा कम से कम शर्फी डिग्रीज में आता है, तो वो इनकी हर तरह की ख्वाहिशात जिंदगी में पूरी करवा देता है और इनके हल्का बाब में इनकी इज्जत और वकार की बुलंदी बहुत ज्यादा होती है। जबरदस्त। तो इसमें थर्ड ज़ोडिक साइन आता है, जो कि टॉरस, बुर्ज सौर। अब इसमें चौथा ज़ोडिक साइन अगर हम लोग देखें, तो चौथा ज़ोडिक साइन इस कैटेगरी में फिर आ जाता है लियो, बुर्ज असद। लियो वाले जो लोग हैं, ये अपनी जिंदगी में चीजों को इस हिसाब से सेटल करते हैं कि एक तो ये नो डाउट लीडरशिप क्वालिटीज के हामिल होता है, तो इस एतबार से इनकी इज्जत शोहरत वाला मामला तो होता ही है कि इन जहां पे भी जाते हैं वहां पे लोग इनको रिगार्ड दे रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये अपनी जिंदगी में ना, क्योंकि थोड़ा सा सहल पसंद होता है, तो ये क्योंकि सहल पसंद होते हैं, तो अपनी जिंदगी में 2 से 3 चीजों को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक नहीं होता। अच्छा। इनके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 3 से 4 होते हैं मुख्तलिफ, जिस वजह से इनको जिंदगी में इज्जत, शोहरत और दौलत जो है वो जिंदगी में मिल रही होती है। तो इस एतबार से ये जो कैटेगराइजेशन आ गई, जो कि अब तक हमने की है, उसमें पहला है कैंसर, उसके बाद सेकंड हम लोगों ने जो किया है वो है जेमिनी, तीसरा टॉरस और चौथा आ गया लियो। तो ये 4 ज़ोडिक साइन जो है वो इस कैटेगरी में टॉप पे आते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग 5वें ज़ोडिक साइन की बात करें, तो जो 5वां ज़ोडिक साइन आता है, 5वां ज़ोडिक साइन इसमें फिर आ जाता है पाइसेस, बुर्ज हौत। पाइसेस वाले जो लोग हैं, क्योंकि इनका अपना जहन का जो मालिक है वो एक जुपिटर है। जुपिटर का ताल्लुक होता है अपनी जात से लोगों को ब्लेस्ड करना, इलाही तौर पे चीजों को लेके जाना। फिर इनकी जिंदगी में देखा जाए तो ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये एक ही टाइम पे ये मुतफरिक और बैक वक्त बहुत सारे काम करने की क्वालिटीज रखते हैं कि ये किसी एक जॉब को हमेशा जिंदगी में फिक्स नहीं करते। ये जॉब भी कर रहे होंगे, साथ में कोई दूसरी जॉब कर रहे होंगे, या फिर कोई अपना काम कर रहे होंगे। तो ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इस वजह से इनका भी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्योंकि इनकी जिंदगी में लोगों की फलाह करने की जो हिस्स है और जो जज्बा है वो ज्यादा होता है, इस वजह से ये लोगों में पॉपुलर भी होते हैं। तो इस कैटेगरी में जो हमारे पास 5वां ज़ोडिक साइन आता है वो है पाइसेस, बुर्ज हौत। अब इसमें अगर हम लोग छठे ज़ोडिक साइन की बात करें, तो जो छठा ज़ोडिक साइन आएगा वो फिर आ जाता है सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस। सेजिटेरियंस वाले लोगों का भी क्योंकि राइजिंग साइन जो है वो जुपिटर है, तो इनके मिजाज में भी, नेचर में, तबीयत में बेचैनी का होना और अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को हासिल करने के लिए रिस्क लेने की सलाहियत का होना। सेकेंडली तौर के ऊपर क्योंकि ये फायर एलिमेंट के अंदर भी आते हैं, तो इनके अंदर भी हमेशा से एक आग जो है वो भड़क रही होती है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने ख्वाबों को कैसे हासिल करना है। तो उसी चीज के एतबार से इनकी जिंदगी में ये अपनी जो मकासद हैं और ख्वाब हैं उनको ये बहुत अच्छे अंदाज में फुलफिल कर लेते हैं। और पैसे के एतबार से भी इनकी जिंदगी में देखा जाए तो पैसे के एतबार से भी, नसीब के लिहाज से भी इनकी जिंदगी में पूरे साल में मुतअद्दिद ऐसे मौके आते हैं कि जहाँ पे इनको कम मेहनत से फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स मिले या इनकी जिंदगी में इनाम, लॉटरी निकलने के चांसेस ज्यादा अच्छे हों। तो इस एतबार से इस कैटेगरी में फिर आ जाता है छठा ज़ोडिक साइन। अब ये 6 ज़ोडिक साइन जो है वो इस लाइन में टॉप पे आ गए। अब इसके बाद अगर हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, तो जो अगला ज़ोडिक साइन फिर आता है वो है एरीज, बुर्ज हुमल। एरीज जो है वो इस कैटेगरी में 7वां ज़ोडिक साइन है।
इस एतबार से क्योंकि एक तो ये एक्टिव होते हैं, मुतहरिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, निडर होते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ करने का जज्बा इनके अंदर होता है। ये फारिग नहीं बैठ सकते, मेहनती होते हैं और ये दूसरों की निस्बत इनके अंदर ये क्वालिटीज होती है कि ये कम वक्त में ज्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके जायचे में पैसे का मालिक साल में 2 दफा बहुत अच्छी कैफियत में आता है। फिर इनके जायचे में देखा जाए तो इनकी खानगी तौर के ऊपर जो रोलिंग प्लानट है, जो कि इनके जाती एसेट्स को और खानगी खुशहाली को रिलेट करता है, वो इनकी जिंदगी में हर महीने शर्फी पोजीशन पे आता है। फिर उसके बाद इनकी जिंदगी में देखा जाए तो लॉटरी से रिलेटेड जो इनका प्लानट है वो पूरे साल में एक दफा पूरा महीना शर्फी हाउस में रहता है। तो इस एतबार से इनकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स और फायदे बहुत ज्यादा शदीद होते हैं। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आ गया हमारे पास 7वां ज़ोडिक साइन। ठीक है। अब इसमें जो 8वें ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो 8वां जो ज़ोडिक साइन है वो फिर आ जाएगा यहाँ पे लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रन्स वाले जो लोग हैं ना, इनके अंदर ये कैफियत होती है कि ये तबीयतन मिलनसार होते हैं, बिल्कुल, और ये हर चीज में बैलेंस रखने को बहुत अच्छा हुनर रखते हैं। फिर इनकी जिंदगी में हर वक्त जो है ना, आपको इनके चेहरे पे खुशी नजर आएगी, आपको इनसे जो है मायूसी नहीं देखने को मिलेगी। ये जिस जगह पे भी होंगे वहां पे लोग इनके जो इर्द गिर्द होते हैं वो जो है ना, जब तक इनकी कंपनी में रहेंगे तो वो अपनी बाकी फिक्रमंदियों से आजाद रहेंगे। कि इनके पास किस्से कहानियां सुनाने को बहुत अच्छी होती हैं, इनके पास बात को बड़े अच्छे तौर के ऊपर बयान करना बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद इनकी हिस्से मजाक बहुत अच्छी होती है कि ये हर एतबार से लोगों का दिल जीत लेता है। ये चीज इनके अंदर बहुत अच्छी होती है कि ये लोग जो है ये शोहरत के एतबार से बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। शोहरत के एतबार से ही कामयाबी इनको मिल रही होती है। सेकेंडली तौर के ऊपर पैसा, इनाम, लॉटरी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीजें देखें तो तब भी इनकी जिंदगी में फाइनेंशियली तौर पर भी चीजें, क्योंकि ये अपने सोशली तौर के ऊपर लिंक्स को इतना अच्छा ग्रो करते हैं कि इनको लोगों से कोई ना कोई फायदा मिलता रहता है। तो ये खुद मेहनत करके पैसा बेशक कम बना रहे हो लेकिन लोगों से इनको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स लाजमी मिल रही है। तो इस एतबार से ये हमारे पास इस ज़ोडिक साइन में 8वां ज़ोडिक साइन आ गया। लोगों को पैसा मिल रहा होता है कि ठग रहे होते हैं लोग? नहीं, मिल रहा है सोशली तौर पर। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो फिर 9th ज़ोडिक साइन आ जाता है। 9th ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो जो 9वां ज़ोडिक साइन है वो फिर इसमें आ जाता है एक्वेरियस बुर्ज। एक्वेरियस वाले जो लोग हैं ना, ये एक तो होते हैं फ्री स्पिरिट्स होते हैं, अपने ख्वाबों के पीछे हमेशा जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा। फिर इनके अंदर एडवेंचरस नेचर होती है, फिर ये क्रिएटिव माइंडेड होते हैं और ये अपनी जिंदगी में सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपनी जात को लेके बहुत ज्यादा ये लोग जो है सीरियस होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये बड़ी अवाइल उम्री से कोई ना कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं कि जिससे ये अपने करियर की ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो जाए। यानी कि बड़ी स्टार्टिंग से ही अपने करियर के बारे में बहुत संजीदा होते हैं। और इस एतबार से इनकी जिंदगी में देखा जाए तो पैसे का जो रूलिंग प्लैनेट है वो इनके जायचे में जुपिटर बनता है और सेकेंडली तौर के ऊपर इनके जायचे में इनाम, लॉटरी या मुकद्दर या नसीब के एतबार से जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी इनके जायचे में किसी न किसी तौर पे ब्लेस्ड होता है हर साल 2 से 3 दफा। तो इस एतबार से फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी कामयाबी और स्टेबिलिटी इनको मिलने के लिए हर साल ऐसे मौके आते हैं कि जिनमें कुछ महीनों में इनको पैसा एकदम से बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो ये हमारी इस कैटेगरी में आ गया फिर 9वां ज़ोडिक साइन। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग 10वें ज़ोडिक साइन की बात करें तो जो 10वां फिर ज़ोडिक साइन है वो आ जाएगा वर्गो बुर्ज समला। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों के जायचे में भी क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, थोड़ा सा मिजाज में ठहराव जरूर होता है लेकिन ये जो भी चीज करते हैं बड़ी सॉलिड करते हैं। ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग आंसर इनके अंदर थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन उसके साथ साथ इनके जायचे में भी इनके पैसे का रोलिंग प्लैनेट बड़ी अच्छी कैफियत में चल रहा होता है। फिर इनके जायचे में देखा जाए तो हर महीने इनके पास ऐसी पोजीशन जरूर आती है कि जिससे ये सोशली तौर के ऊपर वेल कनेक्टेड हो, लोगों से फायदा फेवर मिलता रहे और उसके बाद इनके ख्वाहिशात किसी न किसी तौर पर पूरे होते रहे। तो इस एतबार से ये इस कैटेगरी में फिर आ जाता है 10वां ज़ोडिक साइन। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बच गए पीछे 2, एक रह गया कैप्रिकॉर्न और एक रह गया स्कॉर्पियो। अब कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियंस को देखा जाए तो इसमें निस्बतन हमारे पास जो 11वें नंबर के ऊपर आता है वो फिर आएगा कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। ठीक है। कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं एक तो ये जो है ना थोड़ा सा संजीदा नौयत के भी होते हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर ये थोड़ा सा जिद्दी भी होता है कि जो चीज उन्होंने ठान ली अपनी जिंदगी में हासिल करनी है ये उसके बारे में जो है ना हर लिहाज से और हर हद को क्रॉस बाय हुक और क्रुक इन्होंने वो चीज हासिल करनी होती है। सेकेंडली तौर के ऊपर देखा जाए तो इनके अंदर क्योंकि सैक्रिफाइसिंग नेचर ज्यादा होती है इस वजह से लोग इनको किसी न किसी तौर पर पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा रिश्तों में भी, चाहे वो रिश्ता इनके लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वहां पे भी ये थोड़ा सा जो जिद्दीपन वाला एलिमेंट ले आता है ना, इस वजह से 11वें नंबर पे है।
ठीक। अगर ये चीज अपने अंदर से खत्म करते हैं तो ये 11वें से हटके को चौथे 5वें नंबर पे भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो जिद्दी तो ये सनी देओल बन जाते हैं। हाँ, तो मतलब इनकी जहाँ पे सुई अड़ जाती है उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। जी। लेकिन इनके अंदर अच्छाई क्वालिटीज भी बहुत होती हैं कि ये सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं, अपनी जात से लोगों को फायदा ब्लेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हर लिहाज से ये अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे अंदाज में पूरा करने की ठीक कोशिश है। करते हैं। और फिर इनमें ये होता है कि ये रियलिस्टिक अप्रोच के हामिल होते हैं, ये ख्वाबों में नहीं रहते, ये हमेशा से जिंदगी में रियलिटी को देखते हैं और रियलिटी की बुनियाद के ऊपर अपनी जिंदगी को फाइनलाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब ये अपने ख्वाबों के पीछे नहीं भागने होते, ये जिंदगी की हकीकतों के पीछे भागते हैं। तो इस एतबार से ये आता है 11वां ज़ोडिक साइन। ठीक है। अब इसमें हमारे पास पीछे भी रह गया एक 12वां ज़ोडिक साइन और वो है स्कॉर्पियो प्रोजेक्ट। स्कॉर्पियो 12वां। स्कॉर्पियंस इस वजह से कि मेरा पैसे थे वैसे आप लोगों के लिए क्या है? देखिए, स्कॉर्पियंस को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस को इस वजह से इस कैटेगरी में 12वां नंबर मिलता है कि पैसे के एतबार से इनको इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। ठीक है। लेकिन इनकी जिंदगी में लोगों से फायदा फेवर मिलना जो है वो इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा ना जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, हर चीज अपनी लोगों से शेयर नहीं करते, बयान नहीं करते और लोगों के साथ इनका घुलना मिलना जो है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है। और जब एक दफा ये किसी को अपना मान लेते हैं तो फिर उसके लिए हर हद से भी गुजर जाते हैं। ठीक है। कि यानी कि लोग इनको बेवकूफ आसानी से बना सकते हैं, लोग इनसे फायदे बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं और इस एतबार से क्योंकि ये जज्बात की रोह में बह जाते हैं और ये अपने राज बड़ी आसानी से दूसरों को नहीं देते। इसी एतबार से ये क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा एतबार नहीं कर रहे होते तो सोशलाइजिंग भी इनकी थोड़ी कम होती है। तो इस एतबार से सोशलाइजिंग वाइज, शोहरत वाइज अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइन जो है वो इस कैटेगरी में 12वें नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम खाली सिर्फ पैसे को देख रहे होते तो फिर शायद इसका नंबर चेंज होता। लेकिन क्योंकि हमने सोशलाइजिंग, इज्जत, शोहरत, दौलत सबको कंबाइन किया है तो उसमें फिर ये आ रहा है 12वें नंबर पे। लेकिन स्कॉर्पियंस वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये हुनर बहुत अच्छा होता है कि वो बेसिकली किसी न किसी तौर पे अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा आइडियलाइज करते हैं और सेकेंडली तौर के ऊपर इनके अंदर गहराई इतनी होती है कि इनके अंदर आपको ऐसी जो स्कॉर्पियंस लोग हैं, ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने ज़ाहिरी तौर के ऊपर एकदम से नाम हासिल नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया है या दुनिया से चले गए हैं तो तब उन्होंने जिंदगी में जो बाकी लोग हैं उनको फिर उनकी क्वालिटीज का एहसास ज्यादा होना शुरू हुआ। तो इस एतबार से इसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइंस में है, जो कि लिखारी होंगे, जो कि पोइट होंगे, जो कि ड्रामा राइटर्स होंगे या किताबें बहुत अच्छी लिखने वाले होंगे। तो इस एतबार से क्योंकि इनके अंदर जज्बात जो है वो बेशुमार होते हैं और ये लोगों की इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज में रीड कर लेते हैं। तो ये लोगों की छोटी से छोटी बात से भी अंदाजा लगा लेते हैं कि अगला शख्स जो है वो क्या चाह रहा है और ये उस मिजाज को फिर इतने अच्छे अंदाज में अल्फाज की शक्ल में, तहरीरी शक्ल में डालते हैं कि लोग जो है वो जब इनकी तहरीरें पढ़ते हैं तो तब उससे मुतासिर होना शुरू करते हैं। तो ये मतलब कि अल्फाज कितने अच्छे नहीं होते लेकिन ये लिखाई के बहुत अच्छे होते हैं। तो इस एतबार से इस कैटेगरी में फिर आता है 12वां ज़ोडिक साइन।